So welcome student to this amazing platform of Super Knowledge Point. So guys, in this module we will cover the chemical bonding part 2. So guys, if you don't see the part 1, link is in the description box. Please see the firstly part 1, then you will come on this video, and in that video I will put the link of the chemical bonding. Okay, मतलब कि पार्ट 1 में पार्ट 2 की लिंक रहेगी और पार्ट 2 में पार्ट 1 की. ओके, अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग ना. केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं. मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसमें क्या पढ़े हमने. उसमें हमने सिर्फ पढ़ा है आयनिक बॉन्डिंग. देखिए केमिकल बॉन्डिंग होती है 3 तरह की. आयनिक, कोवैलेंट और इसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं, और ये है कोऑर्डिनेट. तो हमने आपसे कहा था कि हम लोग पार्ट 1 में से कवर करेंगे, पार्ट 2 में से, पार्ट 2 3 में से. मैंने अपने वादे अनुसार पार्ट 1 में से कवर कर लिया और पार्ट 2 में से कवर करेंगे. तो आप अपने वादे अनुसार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. लेट्स बिगिन. आज हम लोग को क्या पढ़ना है गाइस? कोवैलेंट बॉन्डिंग. ओके, तो जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है उसे देखते हैं हम लोग. ओके ना, तो आप लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग. इसमें क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ एटम्स ऑफ नॉन मेटालिक एटम. मतलब कि यहाँ पे एटम्स कौन से होंगे? मतलब कि मेटल होंगे, नॉन मेटल, तो दोनों नॉन मेटल. एक ये भी नॉन मेटल लिख रहा हूँ मैं, और एक ये भी नॉन मेटल. तो जो केमिकल कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें दोनों कौन से रहेंगे? सेम. कौन से? नॉन मेटल्स. ओके, नॉन मेटल्स होंगे. अब दूसरी खासियत इनकी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है. तो इसमें H2 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है. तो इसके हम लोग पहले जान लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है. द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम. ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल. डिस्कस करें कि ना करें, बताइए. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग. तो जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है इसका हम लोग पहले एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स सपोज CH4. क्या हम लोग CH4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? देखिए मैं आपको, कोवैलेंट बॉन्डिंग ये होती है कि हम लोग जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है दो पेयर ऑफ एटम में, दोनों नॉन मेटल होंगे. ओके, अब देखिए CH4 है मतलब कार्बन, ये है हाइड्रोजन. ओके, अब कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, और इन सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1. अब देखिए भाई, तुम भी जुगाड़ी, मैं भी जुगाड़ी, तुम भी जुगाड़ू, मैं भी जुगाड़ू, कार्बन भी जुगाड़ू, और हाइड्रोजन में. अब सब दिमाग लगाने, इनके पास जितना दिमाग है सब सिर्फ शेयरिंग में लगाए दे रहे हैं. देखिए यहाँ पे क्या होगा? कार्बन के पास 4 एटम. अब ये पहला वाला हाइड्रोजन सोच रहा होगा यार मुझे 2 मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा. ओके, तो ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो गया. ओके, ये आपको समझ आ गया. इसने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसने इसका एक शेयरिंग की, तो क्या हो गया? इसके बीच में इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में शेयरिंग हुई और ये क्या हुआ? स्टेबल हो गया. हाइड्रोजन स्टेबल हो गया. भैया इसका एक कम पड़ गया, याद रखिएगा इसका एक कम पड़ा गया. अब इस हाइड्रोजन ने भी उसी तरह किया. अब यार ये कार्बन सोच रहा होगा सारे हाइड्रोजन नमक हलाल हैं. अब इसने भी किया. अब कार्बन को दिक्कत हुई, यार तुम सब ने मेरे इलेक्ट्रॉन ले लिए. तो कार्बन क्या करेगा? कहा रुको. अब वो क्या करेगा? इन सब के इलेक्ट्रॉन ले लेगा. अब ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये भी स्टेबल, 2 हैं, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल. अब कार्बन की बारी आती है. 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन भी स्टेबल. तो यहाँ पे हमने क्या किया? सब स्टेबल हो गए. इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं CH. ओके, मैं इसको साफ बना देता हूँ. मुझे पता है आपको ये समझ में आ गया होगा. ओके, तो इसे हम लोग इस तरह डिनोट कर सकते हैं. CH ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमने इसी तरह ट्रांसफरिंग भी की थी. ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग के टाइप की. तो कोवैलेंट बॉन्डिंग होते हैं 2 तरह की. पहला होता है हमारा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, तो ये 2 तरह की हमारे पास बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट की.
अब हम लोग पहली बात करते हैं नॉन पोलर की। चलिए, कोवैलेंट कंपाउंड आर सेड टू बी नॉन पोलर व्हेन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू एटम। पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, उसका एक टाइप ये था, इसका भी एक टाइप है पोलर और एक ये है नॉन पोलर। तो हम लोग पहले डाल देते हैं हेडिंग नॉन पोलर की, फिर हम लोग पढ़ेंगे पोलर। हम लोग आते हैं नॉन पोलर। देखिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज किसका एग्जाम्पल है हम लोग? ओके O2 का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन का वो कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मतलब 8। ओके 8 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। ध्यान से देखिएगा गाइस। और ओके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। नाउ आई होप दिस थिंग इज क्लियर। या देन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ये चीज भी क्लियर है। अब देखिए नॉन पोलर क्या होता है। नॉन पोलर में पहले हम लोग कोवेलेंट हमने क्या बताया, इनके बीच में बॉन्ड बनाना है तो क्या बनेगा? केमिकल बॉन्डिंग। अब इसने इसके इलेक्ट्रॉन लिए 8 इसके हो गए, इसने इसके इलेक्ट्रॉन लिए 8 इसके हो गए। केमिकल कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो गई, केमिकल बॉन्डिंग भी होगी। अब नॉन पोलर क्या हुए? नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें कि जो शेयर, देखिए ध्यान से देखिए, नॉन पोलर कंपाउंड आर सेड टू बी covalent compound are said to be non-polar when the shear pair of electron are equally distributed between the atom। जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर क्या हुए? सिर्फ ये शेयर हुए हैं। क्या शेयर हुआ गाइस? सिर्फ इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। आप ये देख पाएंगे, मैं भी इसको हटा देता हूँ ना। अब आप लोग देख पाएंगे ध्यान से, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए ना। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन ने सिर्फ इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और उसी तरह सेम इस ऑक्सीजन ने भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में हैं, इसने इसका लिया, इसने इसके लिया, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इक्वली हाफ हाफ डिवाइड है, तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन पोलर। अगर मैं कितना जोश में आ गया था। अभी देखिए नॉन पोलर बॉन्ड वो होगा जब हम लोग किसी भी 2 एलिमेंट या एटम के बीच में शेयरिंग कराते हैं और वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और जब उनका ट्रांसफर होता शेयरिंग होती है तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन है शेयर पेयर वो सब अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो नॉन पोलर। और इसी का उल्टा अगर वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वो क्या हो जाएंगे? पोलर। ओके अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल नॉन पोलर की। तो इसमें आ सकता है, सॉरी है, इसमें आ सकता है हमारा H2 Cl2, बहुत सारे आते हैं H2 Cl2 N2 O2 N2 CH2। तो यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रॉन आते हैं नॉन पोलर में। और पोलर जो है उसमें कौन से आते हैं? उसमें मतलब कि आते मतलब होते सभी, मतलब कि होते हैं वो इसी के टाइप ही है। लेकिन जैसे हमने 9th में क्या किया तो कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी, हमने इन सबको मिक्स करके पढ़ा था। अब हम लोग 10th में आ गए तो इनके बीच में डिवीजन हो गया, आगे और जाएंगे तो क्या पता इनके भी टाइप होते होंगे, वो मुझे पता नहीं अभी। तो जो इसके एग्जाम्पल होते हैं किसके पोलर के, वो जैसे हो गया H2O, ओके वाटर हो गया, NH3 हो गया, इसका तो मैं भूल ही गया था, NH3 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और HCl हो गया। तो यहाँ पे जो होते हैं इनकी मतलब कि यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था, देखिए यहाँ पे जो एटम होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होता है। अब देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होगा, तभी जो है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ करेगा, तो उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से यहाँ वाला एग्जांपल आपने देखा था, HCl का एग्जांपल लेते हैं। ओके HCl जिसमें कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके पास हाई। आप देखिए इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसमें कितने हैं? 1। तो हाइड्रोजन इसका एक लेके क्या स्टेबल हो गया, क्लोरीन इसका लेके स्टेबल हो गया। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। मैंने इलेक्ट्रॉन देखा और आपको अट्रैक्ट किया, आप इलेक्ट्रॉन है सपोज, है ना। उसी तरह क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को देखा, अट्रैक्ट किया, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को सेंटर में होना चाहिए, लेकिन सेंटर में होने की वजह इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और अट्रैक्ट करने से क्या होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और उसने लिया। पार्शियल आता है, पूरी तरह से नहीं आता। अगर पूरी तरह से आ गया तो ये आयनिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ट्रांसफर होता है। इसमें शेयरिंग हुई है, इंग्लिश ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो आई होप आपको पोलर, नॉन पोलर और कोवैलेंट बॉन्डिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दें, ताकि आपको हमारे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सारे मैसेज आ जाएं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। ओके, मेन चीज़ तो बाकी रह गई थी, कंडीशन रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशंस, तो देखिए जो हमारा पहला कंडीशन है आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए, मतलब ना के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ताकि उसमें शेयरिंग हो पाए। ओके, ट्रांसफर होने के लिए ना के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए होती, लेकिन ये कोवैलेंट के रेस्पेक्टिव में कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग नॉन पोलर रेस्पेक्टिव में कहा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। अब और आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो अब देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। दोनों एटम के बीच में यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। तो इस तरह हम लोग के कुछ मतलब इस तरह हम लोग का कोवैलेंट बॉन्डिंग बन जाएगी। क्या होना चाहिए, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव में ना के बराबर डिफरेंस होना चाहिए, और जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोले, ये सब हाई होना चाहिए, तो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो अभी तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस, आप लोग को नोट्स स्क्रीन पे दिख पा रहे होंगे, नहीं दिख पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं, जो अगला वीडियो आएगा उसमें प्रोवाइड कर दूंगा।